नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज 12 जनवरी 2023 की बड़ी तथा मुख्य खबरें। पाकिस्तान में पिछले साल जनवरी में प्याज की कीमत 36 रुपए किलो थी, जो इस साल करीब 6 गुना बढ़कर 220 रुपए हो गई है। जनवरी 2020 में 13% की दर से बढ़ रही महंगाई इस वक्त 25% की रफ्तार से बढ़ रही है। विदेश मुद्रा भंडार 8 साल में सबसे कम बचा है। डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया निचले स्तर पर चला गया है। पाकिस्तान के ऊपर कर्ज का बोझ जीडीपी का 78% हो गया है। वही पाकिस्तान में प्याज 220 रुपए किलो, चिकन 383 रुपए किलो, दाल 228 रुपए किलो, नमक 49 रुपए किलो। पाकिस्तान में खाने पीने की और दूसरी चीजों की कीमत बढ़ने की 4 बड़ी वजह है। पाकिस्तान में पिछले 9 महीने से राजनीतिक अस्थिरता है, इसका असर देश की इकोनॉमी पर पड़ा है। वही जून 2022 से सितंबर 2022 के बीच आई बाढ़ ने देश के बड़े हिस्से को तबाह कर दिया। इससे 1.5 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हुए। इससे देश को 12.5 अरब डॉलर का नुकसान हुआ है। वही पाकिस्तानी रुपया दिसंबर 2020 में $1 के मुकाबले 160 था। दिसंबर 2022 में कमजोर होकर यह 224 रुपए डॉलर हो गया है। वही भोपाल में करनी सेना परिवार का आमर अनशन और धरना आज चौथे दिन भी जारी है। संगठन ने पुलिस कमिश्नर से जम्बूरी मैदान में सम्मेलन के लिए एक दिन रविवार की अनुमति ली थी, लेकिन संगठन के 5 अधिकारी और समर्थक बिना अनुमति आम रास्ता रोककर महात्मा गांधी चौराहे पर आमर अनशन पर बैठे हैं। वही अन्य संगठनों के समर्थन से यह भीड़ बढ़ गई। ऐसे में महात्मा गांधी चौराहे से अवधपुरी तिराहे का रास्ता बंद है। इससे अवधपुरी और आसपास की 2 लाख की आबादी परेशान है। वही सरकार के साथ 5वें दौर की बात सरकार कमेटी बनाने हुई तैयार। धरने और अनशन पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा, प्रदर्शनकारी हमारे अपने हैं, कोई गैर नहीं। हम भाइयों में आपस में कोई बैर नहीं। उनसे चर्चा करेंगे, आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे। मेरा मानना है कि हमारे स्वजन है, मान जाएंगे। करनी सेना परिवार सर्व समाज के संगठन मंत्री शैलेंद्र झाला ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार के साथ 5वें दौर की बात हुई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी बातचीत हुई है। अरविंद भदौरिया से भी चर्चा हुई है। सरकार कमेटी बनाने को तैयार है। अनशन कमेटी बनने के बाद टूटेगा। मांगों पर सहमति भी बनी है, लेकिन लिखित में देने में असमंजस की स्थिति है। वही उत्तराखंड के जोशीमठ में प्रभावितों को अभी 1.5 लाख की मदद देगी सरकार। शिफ्टिंग के लिए 50,000 मिलेंगे। फिलहाल होटल तोड़े जाएंगे, घर नहीं तोड़े जाएंगे। अभी तक उत्तराखंड के जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरार आई है, उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख रुपए की मदद की जाएगी। 50,000 रुपए शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। 1 हफ्ते में सर्वे पूरा होगा और उसके बाद ये मदद दी जाएगी। वही इंदौर में बुधवार को 2 दिनी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट शुरू हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली समिट का उद्घाटन किया। पीएम मोदी ने कहा, विकसित भारत के निर्माण में मध्य प्रदेश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। मध्य प्रदेश आस्था और आध्यात्म से लेकर पर्यटन, स्किल डेवलपमेंट और एजुकेशन में अजब भी है, गजब भी है और सजग भी है। और वही खबर कोरोना से। कोरोना के खतरे के बीच भारत सरकार आज कोवैक्सीन को कोरोना की बूस्टर डोज के रूप में मंजूरी दे सकती है। जानकारी के मुताबिक यह बूस्टर डोज उन लोगों को दी जाएगी जिन्हें कोविशील्ड या कोवैक्सीन की दोनों डोज लग चुकी है। वही एक्सपर्ट बोले, भारत में वायरस है लेकिन फैलने की तीव्रता कम है। भारत में कोविड वर्किंग ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर एन के अरोड़ा ने कहा कि भारत में हम जो ओमिक्रॉन वेरिएंट देख रहे हैं उसे दुनिया के किसी भी हिस्से में भी देखा जा सकता है। देश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव केस 1368 है। भारत में पिछले 24 घंटों में 171 नए मामले सामने आए। हेल्थ मिनिस्ट्री के आंकड़ों के मुताबिक देश में अभी 1368 एक्टिव केस है। कोरोना के शुरुआती दौर में अब तक देश में 5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की प्रवक्ता योग से विधायक कुलदीप राठौर ने कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की सुरक्षा कड़ी करने व उनके पूरे परिवार की एसपीजी सुरक्षा बहाल करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि इसे लेकर वहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखने जा रहे हैं। वही अमेरिका में बुधवार को नोटम सिस्टम में खराबी के चलते सभी फ्लाइट ठप हो गई है। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक अब तक 2512 फ्लाइट्स लेट हो चुकी है। 254 डोमेस्टिक और इंटरनेशनल फ्लाइट्स कैंसिल कर दी गई है। सिविल एविएशन की वेबसाइट पर इस बात की पुष्टि की गई है। बाइडेन ने इसकी रिपोर्ट मांगी है। अमेरिका इतिहास में इस तरह की यह घटना पहली बार हुई है। वही दिवालिया होने से बचेगा पाकिस्तान। सऊदी अरब देगा 5 अरब डॉलर, लेकिन खर्च करने के लिए नहीं। जिनेवा से 10 अरब डॉलर मिलने का भरोसा। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा, नहीं होगा तीसरा विश्व युद्ध। रूस से जंग में हालात बदल रहे हैं, हमें जीत का पूरा भरोसा है। वही भारत सरकार ने पाकिस्तानी हिंदू परिवारों को गंगा में अस्थियां प्रवाहित करने की सुविधा दे दी है। स्पॉन्सरशिप पॉलिसी के तहत पहले पाकिस्तान अस्थियां विसर्जित करने के लिए केवल उन्हीं को वीजा मिलता था जिनके परिवार का कोई सदस्य भारत में रह रहा हो। अब नीति में बदलाव के बाद पाकिस्तान में हिंदू परिवारों को गंगा में अस्थियां विसर्जित
करने के लिए 10 दिन का भारतीय वीजा दिया जाएगा। तो दोस्तों ऐसी काम बड़ी खबरें पाने के लिए आज ही हमारे BDR आकाशवाणी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।